बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे। बैकग्राउंड बेसिकली यूज़ किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट्स के बैकग्राउंड पे जो भी शो हो हम उसको मैनिपुलेट कर सकें, जिसके अंदर हमारे पास कलर आ जाती है और इमेज आ जाती है और फिर इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले ये डिव है। इसके अंदर मैं एक कुछ भी लिख देता हूँ ताकि शो हो जाए। और बल्कि ऐसा नहीं करते, हम इसके अंदर सिर्फ सिंपली अली लिख देते हैं। और इसको यहाँ पे विड्थ मैं कर देता हूँ 50%। हाइट में कर देता हूँ जी 50%। और बैकग्राउंड कलर जी मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। और टेक्स्ट कलर मैं इसको कर देता हूँ वाइट। और यहाँ से मैं ये CSS बैकग्राउंड। तो अब ये मेरे पास आ गया। अब ये 50% हाइट में काम नहीं करेगा तो इसके लिए VH आपको डालना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया। कोई भी कलर दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे FF0012। तो अब उसने एक ये कलर जनरेट कर लिया। अब हेक्साडेसिमल को मैं यहाँ पे आपको जनरली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेक्साडेसिमल वैल्यू बेसिकली इसका जो ओरिजिनल वर्जन था वो था RGB। ये एक बेसिकली हमारे पास एक क्या नाम है फंक्शन है CSS के अंदर, जो आपको 0 to 55 हर कलर के लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और आप उसके ज़रिए कोई भी कलर जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे रेड के सेक्शन में मैं 255 कर देता हूँ, ग्रीन के सेक्शन में मैं 122 कर देता हूँ और इसके अंदर मैं 255 कर देता हूँ। तब उसने ये पिंक टाइप कलर जनरेट किया, जिसके अंदर रेड, फुल डार्क रेड, डार्क ब्लू मौजूद है और थोड़ा सा लाइट हमारे पास ग्रीन है। तो ये हम 0 to 55 मैक्सिमम वैल्यूज़ है हमारे पास और इनके दरमियान हम कोई भी वैल्यू देके कलर जनरेट कर सकते हैं। अब कहीं पे RGB वैल्यू जो है ना वो इतना कारआमद साबित नहीं होता जैसे सफारी वगैरह है। तो अब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने हेक्साडेसिमल लाए। हेक्साडेसिमल एक आसान वर्जन है RGB कलर का, जिसके अंदर जो 255 वैल्यू है वो F रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह हम जो सबसे पहले शुरू के 2 ज़ीरो R के लिए, उसके बाद G के लिए और उसके बाद हमारे पास क्या नाम है ब्लू के लिए। तो अब इनकी मदद से इसके अंदर 0 से लेकर F तक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप कुछ भी यूज़ करके इसको दे सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0990 और F3। तो अब इसने कोई इस तरह का कलर जनरेट कर दिया और सेम एज इट इज़ आप इसको कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात आप यूँ देखते हैं कि वो बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी होती है। तो इमेज लगाने के लिए आप बैकग्राउंड इमेज में जाएं और यहाँ पे URL फंक्शन और कोट्स के अंदर आप डालेंगे तो अब आपके पास ये दो मेरे पास फाइलें आई हैं bg.gif और download.gif। ये मेरे पास दो इमेज हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एज अ बैकग्राउंड। ये आ गई और यहाँ पे ऐसे bg ये आ गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि रिपीट हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है। तो हम इसको बजाय डिव में अप्लाई करने के क्या नाम है इसको हम कर देते हैं जी बॉडी में। और ताकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें एक लार्जर एरिया चाहिए। तो यहाँ पे मैं करके bg.gif कर लेता हूँ। ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ पहली रो नज़र आए, यानी कि रिपीट हॉरिजॉन्टली हो। तो मैं उसको इस तरह कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज को जो है वो मैं
इस तरह कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट, और इसको मैं रिपीट x करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टली होगा, रिपीट y करूँगा तो ये वर्टिकली होगा। इसकी आप पोजीशन कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ पे अभी जाऊँ पोजीशन, तो अब ये मेरे पास इसको टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, मैं सेंटर कर देता हूँ, तो अब ये सेंटर में होके शो होगा। और इसको मैं क्या नाम है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देता हूँ, तो ये अब बिल्कुल सेंटर में हमारे पास शो हो रहा है। ठीक इसी तरह इसकी क्या नाम है मैं बाकी सेट पोजीशन और नो रिपीट करके मैं इसको कर सकता हूँ। बाकी आप इसको सिंपली बैकग्राउंड, अब जैसे कि हमारे पास 3 आ गई है, तो अब इनको एक ही में करने के लिए हम यूँ कर सकते हैं कि बैकग्राउंड, इसके अंदर URL bg.gfif, इसको नो रिपीट और सेंटर कर दें, और इसको मैंने यूँ कर दिया तो सेम एज इसी तरह शो हो गया। तो हम इस तरह इसको एक वैल्यू में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आज के लिए इतना था। खुदा हाफिज़।